नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। 6 अगस्त 2023 इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत में आज राजनीति के गिरते स्तर के दौर में तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लालच में जनता को दिन रात मूर्ख बनाने में लगी हुई है और इन सबके बीच आम जनता हर तरफ से दोहरी मार झेल रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बड़े औद्योगिक घरानों के चंदे से चुनाव जीतकर अब सरकार उद्योगपतियों की सरकार के रूप में काम कर रही है। उसे अब आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। ऐसी अंधी बहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जनता के पास सड़कों पर धरना देने या आंदोलन करके सेवा क्या कोई रास्ता बचा है? और क्या हमारे जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर या अन्य पेशेवर लोगों के पास अपना जीवन यापन या परिवार छोड़कर सड़कों पर धरना देने या आंदोलन करके अपनी जान जोखिम में डालने का वक्त है? क्या इस अंधी बहरी सरकार के द्वारा हमारी आवाजें यूं ही दबा दी जाएंगी? इसी सवाल के जवाब में हमने सत्ता के गलियारों में आम जनों की आवाज बुलंद करने और उनके हितों व हकों की सुरक्षा के लिए देश प्रदेश की तानाशाही सत्ता से सवाल करने वर्ष 2023 जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारे राजनीतिक दल इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी का गठन किया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की राजनीति के गटर को साफ कर आमजनों को राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाना है। देश की जनता राजनीतिक दलों के चमचमाते झूठों से अब घबराती है। संभव है कि हम पर शक होना भी चाहिए, पर हर चुनाव में वोट लेने के बाद आमजनों और गरीबों से कन्नी काट लेने वाली इन तानाशाही पार्टियों को वोट देकर बार बार चुने निराशा होने से बेहतर है एक नया विकल्प चुनना जो हमारे हकों के लिए लड़ने के लिए तत्परता दिखाए। जन समर्थन और जनादेश प्राप्त हो तो हम सभी प्रदेशवासी एकता और उन्नति की मिसाल का उदाहरण बन सकते हैं। इंडियन पीपुल्स अधिकारी पार्टी से जुड़कर इसके भागीदार बने। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ बोल रही है, इसलिए नहीं बोल रही कि इतने बड़े बड़े जो विज्ञापन छप रहा है उसमें लिखा हुआ कितने बेरोजगार हैं और उनके लिए क्या योजना है। कोई बेरोजगारी की बात ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। हम कर रहे हैं बेरोजगारी की बात कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो हम जब हमारी सरकार होती है भाई पॉलिसी हम विजन बना रहे हैं, उसकी पूरी पॉलिसी और नीति बना रहे हैं कि कैसे हम बेरोजगारों को रोजगार देना है। हमको भी इसी मध्य प्रदेश में रहना। आज हमारे जो हम कह रहे हैं उसका हमारे पास पूरी प्लानिंग है, नीति बना के रखे हुए हैं हमने उसकी। उसके बाद हम सारी चीज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हमको सरकार हमारी बन जाएगी या हमारे विधायक जीत के आ जाएंगे उसके बाद हमसे आप सब भी तो पूछेंगे ना कि आपने बोला थे हुआ कैसे, तो क्यों नहीं हो रहा, तो कैसे नहीं हो रहा। जहाँ तक पटवारी परीक्षा की परीक्षा है, अब मध्य प्रदेश के बेरोजगार के पास केवल एक ही काम बचा हुआ है कि पहले वो मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञापन निकले तो उस फॉर्म को भरने जाएगी। फॉर्म भरने के बाद वो इस बात के लिए आंदोलन करेगी वो परीक्षा हो जाए। जब परीक्षा हो जाए तो इस बात के लिए आंदोलन करे वो बेरोजगार की रिजल्ट निकल जाए। जब रिजल्ट निकल जाए तो इस बात के लिए आंदोलन करे कि मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाए, और जब नियुक्ति पत्र मिल जाए तो उसके लिए आंदोलन करे कि मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। और इस सब के बीच में आधा प्रोसेस होने के बाद भी सारी परीक्षाएं निरस्त हो जाती है। जब आपने देखा 15 लाख रुपए लेकर एक ही भाजपा के विधायक के ऑफिस से जो लोग वहां निर्वाचित और योग्य साबित हो गए, तो दूसरे बेरोजगारों का भविष्य कैसे होगा? वो तो पैसे ही देते रहते। इसलिए हमने बोला है कि हम ये फॉर्म जो भरा जाएगा वो निःशुल्क भरा जाएगा। ये निःशुल्क फॉर्म की तो कई पार्टियां घोषणा कर चुकी हैं। घोषणा से तो कुछ हो नहीं रहा ना, लागू करें हो तो आप भी तो घोषणा कर रहे हैं। अरे हमारी तो सरकार नहीं है ना, उनकी तो सरकार है, वो लागू करें उसको। आपकी यदि सरकार बनती है, मध्य प्रदेश ऑलरेडी कई हजार करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है, क्या रोड प्लान है कि आप सरकार जो है बनाएंगे तो उस सारे लोगों को रोजगार और सारी चीज दे पाएंगे? हमारे पास पूरा रोड प्लान है, हम आपको बताएंगे। हमारा विजन में बताएंगे, अपना विजन बना रहे हैं हम, पूरा विजन बता रहे हैं, उसको बनाएंगे। MBBS के बाद वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है तो आम महिला का क्या हो? आप महिलाओं के सम्मान के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। अभी आपने भोपाल में कितनी ऑर्डर लगी है, क्या फिर 10 तारीख आने वाली है? क्या 10 तारीख को दिखा के डर आप दिखा रहे हो महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को ब्लैकमेल कर रहे हो?
मानसिक रूप से कि आज 10 तारीख आ रही है, आप वोट नहीं दोगे तो फिर से 10 तारीख नहीं आएगी क्या? अरे हर महीने 10 तारीख है और हर महीने 10 तारीख आएगी। सर आपको लगता है कि 1000 रुपए देने से महिलाओं को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, उलझा के रखा हुआ है। ये सारे लोग सौदा कर रहे हैं हमारी माताओं बहनों के साथ। एक आदमी कहता है 1000 देंगे, दूसरे ने कहा 1500 देंगे, तो तीसरा आदमी कहता नहीं और ज्यादा में विचार कर रहे हैं। तो ये हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसे में खरीदने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समस्या